Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5th दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. स्टूडेंट इस चैप्टर में अभी तक आपने बहुत सारी बातें स्टडी कर ली है, बेसिक बातें आपने स्टडी कर ली है, ग्रेगर जॉन मैंडल के लाइफ स्पैन के बारे में आपने समझा है और कौन कौन से करेक्टर्स, कौन कौन से 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स उन्होंने लिया था वो आपने स्टडी किया है. एलील्स फॉर ट्रेट्स, terminology, monohybrid cross, dihybrid cross, law of segregation, law of dominance, law of independent assortment, concept of dominance, incomplete dominance, co-dominance, multiple allelism, बहुत सारी बातें आप पढ़ चुके हैं. ब्लड ग्रुप पे आपने क्वेश्चंस भी ट्राई किया था और आई होप कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद लगाए होंगे और बढ़िया सोल्यूशन आपको मिला होगा स्टूडेंट, राइट. और आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं और वो नया टॉपिक है स्टूडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म. सो टुडे हेडिंग इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म. राइट, ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. Student, sex determination means the organism is going to be male or female. This process is called sex determination. तो उसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग. The process of determination of organism to be male or female is called sex determination. So student, what is sex determination? पहली चीज, the process of determination of organism to be male or female is called sex determination. Organism male होगा, female होगा, इस बात को डिसाइड करते हैं थ्रू प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन. और ये होता कैसे है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ अ क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. सो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा सेक्स डिटर्मिनेशन इज परफॉर्म with the helps of sex chromosome, also called allosomes or idiochromosomes. Student, this is important term, allosomes or idiochromosomes. So what is sex determination? आप मेरे साथ एक बार फिर से याद कर सकते हैं. The process of determination of organism to be male or female is called sex determination. और ये कैसे पॉसिबल है? It is possible with the help of sex chromosome, also called allosomes or idiochromosomes. Student, तो अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ा और किस क्रोमोसोम से परफॉर्म करते हैं ये चीज़ आपने पढ़ा. अब इसमें नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, कैसे ये डेवलप किया गया, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? सो देयर इज अ बायोलॉजिस्ट नोन एज हेंकिंग. स्टूडेंट, एक बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम हेंकिंग. He was working in the year 1981. ये बायोलॉजिस्ट है हेंकिंग, ये 1981 में काम कर रहे थे. और किस पे काम कर रहे थे? वर्किंग ऑन फायर, फ्लाई, इंसेक्ट
स्टूडेंट फायरफ्लाई इंसेक्ट पे ये काम कर रहे थे, इसका बायोलॉजिकल नेम है लैम्पेरिडी। इस इंसेक्ट पे ये काम कर रहे थे, हैंकिंग। ओके, ही वॉज वर्किंग ऑन फायरफ्लाई इंसेक्ट दैट इज लैम्पेरिडी। और वर्क करते हुए इस इंसेक्ट पे इनको न्यूक्लियस के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखा, और वो स्ट्रक्चर इनको क्रॉस जैसा दिख रहा था। तो हैंकिंग को क्या मिला? ही ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर which appeared as क्रॉस। ऐसे इनको क्रॉस या एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखा, राइट। और इसको उन्होंने नाम दिया क्योंकि इनको ऐसा दिख रहा था, ऐसा बिल्कुल क्रॉस जैसा एक्स जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा था, इसलिए इन्होंने नाम दिया इसको एक्स बॉडी। और इन्हीं के नाम पे, हैंकिंग के नाम पे, इसको बोला गया हैंकिंग बॉडी। ओके, तो आप फिर से एक बार समझिए इसको। हैंकिंग इन 1981 वाज वर्किंग ऑन फायरफ्लाई इंसेक्ट। फायरफ्लाई इंसेक्ट बायोलॉजिकली कॉल्ड लैम्पेरिडी, इस पे ये काम कर रहे थे। और ही ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के पास उनको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखा, और वो स्ट्रक्चर क्रॉस जैसा दिख रहा था, एक्स जैसा दिख रहा था, इसीलिए इसको नाम दिया गया एक्स बॉडी। और हैंकिंग के नाम पे इसको दिया गया हैंकिंग बॉडी। और इंसेक्ट में ये स्पर्मेटोजेनेसिस पे काम कर रहे थे स्टूडेंट। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, काफ़ी डिटेल में अभी तक आप पढ़ चुके हैं, तो उस पर ये काम कर रहे थे। बट वो इसका कंप्लीट सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर बाद में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने वर्क किया, और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मेल गैमीट्स बन रहे हैं, 50% ऑफ मेल गैमीट्स एक्स बॉडी रिसीव करते हैं, और 50% ऑफ जो मेल गैमीट्स हैं स्पर्म है वो एक्स बॉडी रिसीव नहीं करते हैं, करेक्ट। तो आइए इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। टिल देन यू कैन नोट डाउन द कंटेंट। मैंने बताया था आपको कि आप नोट करते जाएंगे, एंड एवरीथिंग यू विल कलेक्ट इन अ फ्रेश कॉपी। एक आपका नोट्स बढ़िया बन जाएगा। So however there was discovery of X chromosome। तो हैंकिंग बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स, इसमें स्टूडेंट क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल गैमीट बनेगा, और इस जो मेल गैमीट बने उसमें 50% स्पर्म, दैट इज मेल गैमीट्स रिसीव्ड एक्स बॉडी। इंसेक्ट की बात हो रही है स्टूडेंट, उसमें 50% मेल गैमेट या स्पर्म रिसीव्ड एक्स बॉडी, और रेस्ट बाकी जो बचे 50% डिड नॉट रिसीव एक्स बॉडी। ओके, तो अब देखिए इसमें हुआ क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, मेल गैमेट्स बने, 50% ऑफ स्पर्म या मेल गैमेट रिसीव कर रहे हैं एक्स बॉडी को, और 50% जो मेल गैमेट्स हैं वो रिसीव नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये दो कैटेगरी का हुआ। जो रिसीव कर रहे हैं ऑटोसोम के साथ उनको बोलेंगे A+X, और यहाँ पे ऑटोसोम के साथ ये रिसीव नहीं कर रहे हैं। ओके, तो A+X जो रिसीव कर रहे हैं उनको बोला गया गाइनोस्पर्म,
इस केस में इंसेक्ट की बात हो रही है और इसको बोला गया एंड्रोस्पर्म, राइट। एंड्रोस्पर्म A+0 एंड गाइनोस्पर्म A+X। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब इंसेक्ट में फर्टिलाइजेशन होगा। तो अभी तक आपने क्या समझा कि इंसेक्ट में जिस पे ये काम कर रहे थे वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस में जो 50% मेल गैमीट है उसमें एक्स बॉडी है और 50% में एक्स बॉडी नहीं है। तो अब स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसकी बात करते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन देखिए दो पॉसिबिलिटी है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एग फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, या इसी को बोला गया एक्स बॉडी, एक पॉसिबिलिटी होगी। स्टूडेंट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एग fertilized by sperm having no X body, यानी एक फर्टिलाइज होगा स्पर्म से हैविंग एक्स क्रोमोसोम या एक्स बॉडी, और एक फर्टिलाइज होगा स्पर्म से हैविंग नो एक्स बॉडी, यानी इसमें एक्स बॉडी या एक्स क्रोमोसोम नहीं है, राइट। तो अभी आपने पढ़ा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें 50% स्पर्म में एक्स बॉडी होगा, 50% में नहीं होगा। तो 50% चांसेस क्या है कि स्पर्म में एक्स बॉडी है और एग को फर्टिलाइज कर रहा है, और 50% जो स्पर्म है उसमें कोई भी एक्स बॉडी नहीं है और वो फर्टिलाइज कर रहा है। इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट, इस केस में जो इंसेक्ट बना उसमें क्या था, ऑर्गेनिज्म इज फीमेल। यहाँ पे जो इंसेक्ट थे वो क्या हुए, फीमेल हुए। और इस केस में क्या हुआ कि जो इंसेक्ट बने या ऑर्गेनिज्म बने, इंसेक्ट्स वेयर मेल, ये मेल थे। तो ये कंक्लूजन निकला कि जो एक्स बॉडी है, जो हैंकिंग बॉडी है, इसका कुछ न कुछ रोल है। देयर इज सम रोल ऑफ दिस एक्स बॉडी इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन केस ऑफ इंसेक्ट। यानी इंसेक्ट के केस में एक्स बॉडी और हैंकिंग बॉडी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन दैट द इंसेक्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल बी फीमेल और मेल। तो फिर इन्हीं के नाम पे इसको दिया गया एक्स बॉडी और एक्स क्रोमोसोम। और बाद में ये देखा गया कि जो ये एक्स बॉडी या हैंकिंग बॉडी है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम था जिसको हैंकिंग ने डिस्कवर किया। तो हैंकिंग को ही क्रेडिट जाता है फॉर डिस्कवरी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। स्टूडेंट बाद में वाई क्रोमोसोम भी डिस्कवर कर लिया गया, और वाई क्रोमोसोम was later on discovered by Stevens 1902। 1902 में स्टीवेंस ने वाई क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर competition point of view। So student you can note down the content by pausing your system। तो अभी तक आपने इंसेक्ट में ये समझा कि एक्स बॉडी और एक्स बॉडी और हैंकिंग बॉडी कैसे फाइंड आउट हुआ और इसका क्या रोल था। नाउ लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म दैट इज एनिमल्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या स्टूडेंट। सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। One is X0, XX type. Second is XX
XY type, and next is ZW ZZ type. Three types of sex determination student आपको पढ़ना है, X0 XX type, XX XY type, ZW ZZ type. Student, this type of determination is found in case of insects, जैसे फायरफ्लाई अभी आप पढ़ रहे थे, फायरफ्लाई, ग्रॉस हॉपर, कॉकरोच, etc. This type of determination is found in case of mammals, surprisingly in Drosophila. Drosophila insect है स्टूडेंट, बट इसमें देखिए जो डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल मैमल्स या ह्यूमन बींग से मैच करता है. तो ड्रोसोफिला, ये ध्यान रखेंगे, ड्रोसोफिला इंसेक्ट है, बट यहाँ पे डिटर्मिनेशन X0 XX टाइप नहीं है, इट इज़ XX XY टाइप. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लेंगे. और ZY ZZ और ZW टाइप इज़ फाउंड इन केस ऑफ बर्ड्स. कुछ फिशेज में भी रिपोर्टेड है, बट मेनली इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ बर्ड्स. तो वन बाय वन करके हम लोग उसको समझेंगे. पहले आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन नोट डाउन थ्री टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन. इंसेक्ट का जो अभी आपने समझा, इंसेक्ट में X0 XX, इंसेक्ट के केस में देखिए क्या है, X0 XX टाइप है स्टूडेंट, ये है इन केस ऑफ इंसेक्ट्स. यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, एग का X क्रोमोसोम होगा, ये फर्टिलाइज होगा स्पर्म से, जिसमें विदाउट X बॉडी नहीं है, यानी यहाँ 0 केस है. तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, X + 0. तो ये क्या होगा, दिस विल बी मेल, वन पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, एग हैविंग X प्लस स्पर्म विथ X बॉडी, अभी आपने उसको पढ़ा है. तो ये क्या हो जाएगा, X + X, एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी फीमेल. ये फीमेल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेल होगा. तो ये केस बनता है स्टूडेंट इंसेक्ट के केस में. आप इसको सिस्टम को पॉज करके नोट कर सकते हैं. इट इज़ इन केस ऑफ इंसेक्ट. नाउ लेट अस कंसीडर, एक थ्योरी है जेनिक बैलेंस थ्योरी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. स्टूडेंट, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला थ्रू, इसमें जेनिक बैलेंस थ्योरी एक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. जेनिक बैलेंस थ्योरी, सुन, ये थ्योरी बोलता है कि एक रेशियो होता है, उस रेशियो पे डिसाइड होता है कि जो इंसेक्ट है वो मेल होगा या फीमेल होगा. तो एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे देखिए कॉलम बनाएंगे, सुपर फीमेल किस केस में बनेंगे, और यहाँ पे बनाएंगे X क्रोमोसोम, यहाँ पे बनाएंगे ऑटोसोम, और फिर यहाँ पे बनाएंगे रेशियो. तो देखिए सुपर फीमेल का केस कब होगा, व्हाट विल बी केस ऑफ सुपर फीमेल स्टूडेंट. यहाँ पे X और X ट्रिपल X है, और यहाँ पे ऑटोसोम है पेयर में 2. तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, X क्रोमोसोम डिवाइड बाई ऑटोसोम, ये रेशियो निकालते हैं. तो यहाँ पे होगा ट्रिपल X
अपॉन डबल ए इज इक्वल टू क्या होगा 1.5। यानी रेशियो अगर 1.1 से ऊपर है, 1.5 है, तो ऐसा ड्रोसोफिला क्या होगा, सुपर फीमेल होगा। अब नॉर्मल केस क्या होगा, व्हाट इज नॉर्मल फीमेल? नॉर्मल फीमेल में देयर इज 2 पेयर ऑफ एक्स, दैट इज एक्स 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 एक्स, 4 एक्स क्रोमोसोम हो गए, और ऑटोसोम भी 4 हो गए। अब यहाँ पे आप रेशियो निकालेंगे तो एक्स एक्स अपॉन ए एंड ए क्या रेशियो आएगा स्टूडेंट, 1.0। यानी 1.0 आ रहा है तो क्या है, नॉर्मल फीमेल, 1 से ऊपर है तो सुपर फीमेल, करेक्ट। अब नॉर्मल मेल की बात करेंगे। नॉर्मल मेल, देखिए नॉर्मल मेल में क्या है, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे लिया, ओके, यहाँ पे ऑटोसोम है डबल ए, तो रेशियो क्या बनेगा इसका रेशियो बनेगा एक्स अपॉन डबल ए, और फाइंड आउट करिए कितना आएगा 0.5, तो 0.5 आएगा, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्मल मेल। और सुपर मेल की बात करेंगे, सुपर मेल, तो सुपर मेल का स्टूडेंट जो रेशियो होगा वो कुछ डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है और यहाँ पे है ट्रिपल ए, तो उसको निकालेंगे एक्स अपॉन ट्रिपल ए इज इक्वल टू क्या होगा 0.33। तो ये रेशियो जब आ रहा है तो होगा सुपर मेल ड्रोसोफिला। ये सिर्फ ड्रोसोफिला की बात हो रही है, ये जेनिक बैलेंस थ्योरी है, और इसमें बताया गया कि 1 से ऊपर अगर है, 1 है तो नॉर्मल फीमेल, 1 से ऊपर है तो सुपर फीमेल, और 1 से नीचे है दैट इज 0.5 तो ये नॉर्मल मेल होगा, और 0.5 से नीचे का रेशियो होगा तो ये आपका सुपर मेल होगा स्टूडेंट। ये समटाइम्स रेशियो इम्पोर्टेंट है आपके नीट एग्ज़ाम के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, और ड्रोसोफिला में एक डिफरेंट थ्योरी है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे मेल हेट्रोगैमिटी शो होता है, मीन्स मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ gametes having different chromosomes। तो देखिए एक्स 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 वाई टाइप की बात हो रही है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल हेट्रोगैमिटी, इसको बोलते हैं मेल हेट्रोगैमिटी। व्हाई इट इज कॉल्ड मेल हेट्रोगैमिटी? बिकॉज मेल यहाँ पे 2 तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल प्रोड्यूसेस गैमीट हैविंग एक्स क्रोमोसोम, और नेक्स्ट जो गैमीट है दैट है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय स्टीवेंस, अभी आपने पढ़ा। तो XY type, it is also called male heterogamity because male produces 2 type of gamete, one is having X chromosome, other is having Y chromosome। फीमेल एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें XX क्रोमोसोम होगा, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। फीमेल प्रोड्यूसेस सेम टाइप्स ऑफ gametes having X क्रोमोसोम। ओके स्टूडेंट, तो ये अब इसको हम लोग एक चार्ट से समझते हैं। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है स्टूडेंट, 23 पेयर्स।
ऑफ क्रोमोसोम, राइट। और ये क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइडेड है, इट इज ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ओके, ऑटोसोम इज हाउ मेनी ऑटोसोम? इट इज 22 पेयर्स, दैट इज 44। और सेक्स क्रोमोसोम कितना है? इट इज 1 पेयर। और या तो XX होगा या तो XY होगा। XX होगा तो मेल है और XX होगा तो फीमेल है और XY होगा तो मेल है। क्लियर? तो ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ऑटोसोम 22 पेयर्स, सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर। अगर XX है तो फीमेल है, XY है तो मेल है। अब देखिए यहाँ पे जब क्रॉस कराएंगे, इसके कोर्स को मिटा दिया जाए, फिर इसके बाद लिखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो मेल फीमेल, पॉसिबिलिटी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो मेल में क्या होगा? 44 प्लस XY, ये इनका क्रोमोसोमल कंपोजिशन है। फीमेल में क्या है स्टूडेंट? 44 प्लस 44 क्या है? ऑटोसोम, इट इज ऑटोसोम प्लस XX। अब देखिए इसके गैमीट्स की बात करेंगे, यहाँ पे गैमीट्स बना लेते हैं। तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे, 22 ऑटोसोम प्लस X एंड 22 ऑटोसोम प्लस Y, ये बनेगा। फीमेल में क्या होगा? फीमेल में 22 प्लस X और 22 प्लस X। तो 1, ये दो गैमीट इधर बने और दो गैमीट इधर बने। और मैंने आपको बताया पुनेट स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाएंगे, किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गैमीट्स। तो दो गैमीट्स आप इधर देख रहे हैं, दो गैमीट्स आप इधर देख रहे हैं स्टूडेंट। तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? 4। अब हम लोग देखिए 4 बॉक्सेस यहाँ बनाते हैं। पॉसिबिलिटीज, वी आर गोइंग टू स्टडी पॉसिबिलिटीज ऑफ मेल एंड फीमेल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये बॉक्सेस आपने बनाया, अब ये क्रोमोसोम इधर रख दीजिए 22 प्लस एक्स, इधर 22 प्लस एक्स। बहुत आराम से लिखेंगे, नहीं तो जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, वाई होगा क्योंकि यहाँ पे मेल का आप ले रहे हैं एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एक्स। अब इसको आप कंबाइन करेंगे। हम लोग ऑटोसोम भी ले रहे हैं क्योंकि कंप्लीट देखा जाए क्या होता है। ये बिल्कुल मैथ की तरह है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से करेंगे। 44 प्लस एक्स एक्स, यहाँ पे देखिए क्या हुआ 44 प्लस एक्स एक्स, यहाँ पे क्या है 44 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है 44 प्लस एक्स वाई। ये 4 कॉम्बिनेशन मिले, मीन्स 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये केस क्या होगा? फीमेल। ये केस क्या होगा? फीमेल। यानी फीमेल 50% क्या हुए? फीमेल। और यहाँ पे देखिए ये केस क्या है? एक्स वाई, तो मेल। यहाँ पे भी एक्स वाई है तो मेल, मीन्स 50% मेल हुए। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1:n, मीन्स पॉसिबिलिटीज ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल क्या होगा? 50:50, मीन्स 1:1 रेशियो का ये आएगा स्टूडेंट, करेक्ट। तो ये आप लिख लेंगे। और ये ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग हुआ तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो उसमें आप ये एक्सप्लेन करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आप ऐसे अगर फ्लो चार्ट में फॉर्म करके दिखाते हैं, न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिखाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्कोरिंग भी होगा बोर्ड एग्जाम में, जो मार्क्स मिलेंगे वो काफ़ी स्कोरिंग होंगे, राइट। और पूरा का पूरा मार्क्स आपको इस पर कंप्लीट मिल जाएगा स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट। नाउ द लास्ट वन इज ZW। देखिए बिल्कुल अपोजिट है ZW ZZ
एक्स और एक्स वाई का, तो दिस इज थर्ड वन, जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप। जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ बर्ड्स, इट इज़ फाउंड इन बर्ड्स। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फीमेल हेट्रोगैमिटी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे फीमेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, गैमीट हैविंग Z क्रोमोसोम और गैमीट हैविंग W क्रोमोसोम, राइट। और मेल प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ गैमीट्स, मेल produces same types of gametes having Z chromosome, okay। मेल सेम टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे हैविंग Z क्रोमोसोम, फीमेल दो तरह का गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे Z क्रोमोसोम एंड W क्रोमोसोम। तो इसको क्रॉस के थ्रू अगर आप देखना चाहें तो वो भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ऑल्दो आप इसको समझ गए होंगे। फीमेल दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको फीमेल हेट्रोगैमिटी बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मेल बर्ड क्रॉस कराते हैं फीमेल बर्ड से। स्टूडेंट मेल बर्ड में क्या है, जेड जेड, फीमेल बर्ड इज जेड डब्ल्यू, इसका गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे जेड जेड, इसका गैमेट्स जो बनेगा वो होगा Z एंड W। दो इधर गैमीट है, दो इधर, हाउ मेनी बॉक्सेस, 4। देखिए 4 बॉक्सेस यहाँ बना लेंगे, Z W, इधर हो गया Z और Z, उसको कंबाइन कराएंगे तो Z Z Z W, यहाँ पे Z Z और Z W। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा स्टूडेंट, अगेन 50% मेल एंड 50% फीमेल। तो रेशियो 50:50 का हुआ, क्लियर। और इसको बोलेंगे 1:1। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे और एक नई चीज़ सीखेंगे। तब तक आप इतना प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। Thank you very much, student.